दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित टॉप 20 प्लस MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी टेक्निकल एग्जाम जैसे कि DRDO, DMRC, रेलवे JEE, NTRO, NPCIL, NTPC और अदर जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले ये इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि द पॉइंटर ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी, यानी जितने भी हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके पॉइंटर कैसे होने चाहिए। तो ऑप्शन दिया है वेरी लाइट, वेरी हैवी, आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करेंट इज यूज्ड इन, यानी कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट का प्रयोग किया जाता है, उस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, DC एमीटर आवर मीटर। ठीक। जो DC एमीटर आवर मीटर होता है उस पर हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाई, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर जो हमारा डैम्पिंग होती है उस किस बेसिस पे होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ED करंट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ED करंट, यानी ED करंट जो डैम्पिंग होती है वो ज़्यादातर हमारे इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एमीटर इज, जो हमारा एमीटर होता है कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, एब्सोल्यूट होता है, कि रिकॉर्डिंग होता है, कि इंटीग्रेटिंग। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन, हमारा एमीटर इंस्ट्रूमेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई, यानी जितने भी हमारे पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, स्प्रिंग के द्वारा, कि ग्रेविटी के द्वारा, कि ED करंट या ऑल ऑफ एवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग के द्वारा क्या होता है कि हमारे पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिश ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूजली ED करंट डैम्पिंग शुड बी, यानी जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें ED करंट डैम्पिंग यूज किया जाता है उसका डिस्क कैसा होना चाहिए। तो पहला दिया है कि कंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल, कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल टाइप के क्या होने चाहिए, हमारे डिस्क होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए। शुड बी माउंटेड इन वर्टिकल पोजीशन, शुड बी माउंटेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। शुड बी माउंटेड इन वर्टिकल पोजीशन, यानी जितने भी स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए कि वर्टिकल पोजीशन में स्थापित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ शंट इन एन एमीटर इज, यानी कि जो हमारा एमीटर होता है उसमें फंक्शन क्या होता है शंट का। तो चार ऑप्शन दिए हैं, बाई पास द करेंट, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाई पास द करेंट, यानी कि जो हमारा शंट होता है उसके माध्यम से एमीटर में हमारा क्या होता है कि करंट को हम बाई पास कराते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉयल इज इन ए वोल्ट मीटर आर, यानी कि जो हमारा वोल्ट मीटर है उसमें मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉयल का क्या उपयोग हो जाता है, मतलब कैसे लगाए जाते हैं। तो पहला दिया सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीरीज में, यानी कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसमें मल्टीप्लायर और मीटर कॉयल को हम हमेशा क्या करते हैं कि सीरीज में लगाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर, यानी कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस टाइप के करंट में यूज होता है, DC करंट में कि AC करंट में, बोथ DC एंड AC करंट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ DC एंड AC, यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है कि बोथ DC एंड AC करंट के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्केल ऑफ ए रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज, यानी कि जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट होता है उसका स्केल कैसा होता है। ऑप्शन दिया है लीनियर, नॉन लीनियर, आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीनियर होता है। किसका, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो हमेशा लीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
फॉर मेजरिंग करेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी वी शुड यूज, यानी कि अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट को मेजर करना होता है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। 3 ऑप्शन दिया है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर हमें करंट को मेजर करना है तो हम थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का क्या करेंगे कि उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट ऑफ द मूविंग कॉइल ऑफ ए डायनोमीटर वाटमीटर शुड बी, यानी कि द रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ द मूविंग कॉइल ऑफ ए डायनोमीटर वाटमीटर शुड बी। तो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो, लो, हाई, नन ऑफ द दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए मूविंग कॉइल ऑफ ए डायनोमीटर वाटमीटर का वो हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनमोमीटर वाटमीटर कैन बी यूज फॉर, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है डायनमोमीटर वाटमीटर कैन बी यूज फॉर। इसके लिए यूज किया जाता है बोथ डीसी एंड एसी, ओनली डीसी ओनली एसी, एनी ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ बोथ डीसी एंड एसी, यानी कि डायनमोमीटर वाटमीटर जो होता है हमारा डीसी एंड एसी दोनों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंडक्शन वाटमीटर कैन बी यूज फॉर, जो हमारा इंडक्शन वाटमीटर है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, बोथ डीसी एसी एनी ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओनली डीसी के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेशर कॉइल ऑफ ए वाटमीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल व्हेन, यानी कि जो प्रेशर कॉइल होता है वो वाट मीटर की किस साइड कनेक्ट किया जाता है। लोड इम्पीडेंस इज हाई, लोड इम्पीडेंस इज लो, सप्लाई वोल्टेज इज लो, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोड इम्पीडेंस इज हाई, यानी कि जब लोड इम्पीडेंस हाई होता है तभी हम क्या करते हैं कि प्रेशर कॉइल को सप्लाई साइड में क्या करते हैं कि करंट कॉइल के ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए लो पावर फैक्टर वाट मीटर द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड, यानी कि लो पावर फैक्टर वाट मीटर है तो उसमें प्रेशर कॉइल किस साइड कनेक्ट किया जाता है, टू द सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल, बी दिया है टू द लोड साइड ऑफ द करंट कॉइल, सी इन एनी साइड इन एनी ऑफ द टू मीटर एट द कनेक्शन, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू द लोड साइड ऑफ द करंट कॉइल, यानी कि जो हमारा लो पावर फैक्टर वाट मीटर है उसमें प्रेशर कॉइल हमेशा लोड साइड ऑफ द करंट कॉइल के ऐड किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन लो पावर फैक्टर वाट मीटर द कंपेंसिंग कॉइल इज कनेक्टेड, यानी कि लो पावर फैक्टर वाटर मीटर है उसमें हम कंपेंसिंग कॉइल को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया, इन सीरीज विथ करंट कॉइल, इन पैरेलल विथ करंट कॉइल, इन सीरीज विथ प्रेशर कॉइल, इन पैरेलल विद द प्रेशर कॉइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन सीरीज विथ द प्रेशर कॉइल, यानी कि जो प्रेशर कॉइल होता है उसके सीरीज में हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड बोथ द वाट मीटर हैड आइडेंटिकल रीडिंग, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनिटी होगा। जब क्या कह रहा है कि इन 3 फेज पावर measurement by 2 watt meter method both the watt meter have identical reading, the power factor of the load var। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड द रीडिंग, ठीक, ऑफ वन ऑफ द वाट मीटर व 0, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड मस्ट बी, यानी कि यदि हम 3 फेज पावर मेजरमेंट कर रहे हैं 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा, यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है तो उस समय हमारा पावर फैक्टर लोड का क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.5, यानी कि 1/2 हाफ होनी चाहिए। ठीक। इससे पहले जो था उसमें 1 होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडजस्टमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग बैंड इन एन एनर्जी मीटर इज डन टू प्रोवाइड, यानी कि जो हमारे एनर्जी मीटर होते हैं उसमें स्लाइडिंग बैंड का हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं। तो इसके 3 ऑप्शन दिए, फ्रिक्शन कंपनसेशन, क्रीप कंपनसेशन, ब्रेकिंग टॉर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन कंपनसेशन, यानी फ्रिक्शन कंपनसेशन को हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्लाइडिंग बैंड को एडजस्ट करते हैं। ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।